ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। सिंगापुर में मैं गया, मैं देर में पहुंचा। जब एयरलाइंस में बैठने के लिए हुआ तो उसने मेरे कपड़े देखे और सबसे आगे की सीट में बैठे हुए लोग वो खड़े हो गए, वो मुझे बुलाने लगे कि आप आगे। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट पीछे। कहा नहीं आप आगे बैठे। वहां की थाईलैंड में गए, वहां की बस में आगे की 2 सीट तो केवल संतों के लिए है। यानी मुफ्त में यात्रा करिए, जितनी यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, भारत की संत परंपरा का सम्मान है और भारतीय नागरिकों का सम्मान है। सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। साथियों, यहाँ वीडियो में जो दिख रही है ना, अपना पति को मार डाला है ये पाकिस्तानी टेररिस्ट लोग। तो इसके बारे में गांधी परिवार, ये जो राहुल गांधी है और ये रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी का हस्बैंड है ना, वो क्या क्या भक रहा है वो भी सुनेंगे। और हमारे देश के ऊपर हमला करके हमारे हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मार डाल के भी ये पाकिस्तानी एक मीडिया वाला ने मीडिया में क्या कहा है वो भी सुनेंगे। तो साथियों, हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। चलो बताइए, हुआ पति को आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। सो देखो ना साथियों, ये पाकिस्तान के रंडी के बेटे लोग, टेररिस्ट लोग है ना, ये रंडी के बेटे लोग हम लोग इंडियन आर्मी है करके आर्मी का ड्रेस में आके वहाँ के लोगों को सब तुम लोग कहाँ से आए बोल के चेकअप करके आइडेंटिटी चेक करके और उनका मर्दों का पैंट खुलवा के उनको सुनती किया गया है या नहीं देख के, और कुछ लोगों से कलमा पढ़ा के, ये जो कुरान के आयतें होते हैं ना, वो आयतें पढ़ा के जिसको पढ़ने नहीं आया ना तो उसको उड़ा दिया है ये रंडी के बेटे लोगों ने, बुज़दिल खायर लोगों ने। समझो साथियों। तो इसके बारे में हमारा ये प्रियंका वाड्रा का हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं, सुनो। अगर 1-2 दिन के लिए कभी यहाँ नहीं बुलाते हो नहीं मुस्तफा भाई। फिर एक और बात, आपने यहाँ पे टेबल पर अखरोट रखा, अच्छा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है ना? कैसे हैं आप? ठीक है। मूड कैसा है? ठीक है। नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। खाओ माँ कसम। आज की attacks have happened and the religion of persons were asked before they were gunned down and role of Pakistan. These are the comments. No, see, that's why I said I don't want to count all these facts at this time. When we'll sit with the government, if government calls all party meeting, what are the lapses, where is the failure, other things we can discuss. तो सुना ना साथियों, ये मल्लिकार्जुन खरगे क्या कहा है, हमने तो ये डिस्कस करने आए, उसके बारे में बात करने नहीं आया है। वो सरकार का काम है, सरकार देख लेती करके बोलता है। वही मुसलमानों पे, क्रिश्चियन पे अगर कुछ हो तो भाग के आ जाते हैं मीडिया के सामने बात करने के लिए। ये लोग, ये कांग्रेस पार्टी लुच्चा पार्टी है और हिंदुओं का दुश्मन का पार्टी है। अब तो सोचो, हिंदुओं जागो, अभी जागो। हम सब लोग एकजुट होकर जात के नाम पे ना बांटते हुए
एकजुट होके हमारा मोदी सरकार बीजेपी सरकार को हम लाएंगे तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाके इनको कहाँ करना है क्या करना है बराबर करेंगे मोदी अमित शाह और योगी। तो साथियों एकजुट होना है, हिंदुओं को जात के नाम पे नहीं लड़ना है कभी भी। समझो क्रिश्चियन मुस्लिम सब लोग कैसे एक रहते हैं ना, वैसा हम जात के नाम पे बांटा है ये ब्रिटिश रंडी के बाढ़ को। तो सोचो, तो ये मल्लिकार्जुन का मानसिकता है। और ये मल्लिकार्जुन कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को गाली देता है, कुंभ मेला से क्या तुम्हें खाना मिलता है क्या बोल के बोलता है, घंटी बजाने से तुम लोग को क्या ये मिलता है क्या, घंटी वो बजाता है जिसके पास बुद्धि नहीं होती करके ये बोलता है। और ये लोग हिंदू मंदिरों से पैसे लूट के मस्जिदों पे चर्चों पे खर्च करते हैं। तो उसका भी एक वीडियो हमारा साथी ने बोला है, सुनो आपने। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है, मैं उसकी आपको बता रहा हूं, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाकायदा एक साल में मंदिरों से 445 करोड़ रुपए की कमाई करी। 445 करोड़ रुपए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने। और इन 445 करोड़ रुपए में से 330 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिएगा, 445 करोड़ रुपए मंदिरों से लिए गए और 330 करोड़ रुपए मस्जिदों पर, चर्चों पर, वक्फ बोर्ड पर खर्च किए गए। तो यह कौन सा सेकुलरिज्म है कि मंदिरों से आपको कमाना है, वक्फ बोर्ड पर खर्च करना है, आपको चर्चों पर खर्च करना है, आपको मस्जिदों पर खर्च करना है। तो कमाई करने के लिए आपको जो है हिंदुओं के मंदिर मिलते हैं और फिर गालियां भी आप हिंदुओं को ही दोगे कि भैया कुंभ में नहाने से कौन सी गरीबी जाएगी, मंदिर बनाने से क्या होगा, और घंटी बजाने से, मंदिर के घंटी तो वो बजाते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती। ऐसे तमाम उदाहरण मेरे पास एक से एक। तो सुनो ना साथियों, क्या कहा, हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं को मंदिर से पैसे लूट के वक्फ बोर्ड पे, मस्जिद पे, चर्चों पे खर्च करते हैं ये कांग्रेस लुच्चा पार्टी। समझे? तो क्यों करते हैं, ये पक्का इनका वोट बैंक है, इसलिए उनको ये सब कुछ करते हैं। वैसा ही हम सारे हिंदू लोग, सब हिंदू लोग एकजुट होके वोट बैंक बन के बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो ये लोग अपना घर चले जाएंगे। साथियों सोचो, हर एक हिंदू को जगाओ, क्योंकि हमारे हिंदू लोग कभी भी सोते रहते हैं, सदियों से सोते ही है। सो अब तो उठाओ सब लोगों को, नहीं तो आगे गए अगला दिन हम अपना हिंदू का वंश रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये प्रियंका वाड्रा नहीं, प्रियंका गांधी बोलना इसको, क्योंकि गुस्सा हो जाती है। गांधी इनका परिवार का एक हिस्सा है, समझे? तो ये रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहा है, सुनो। देख रहे हैं क्या बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। Our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable and, they feel troubled when you have a survey on, mosques. देखा? तो सुना साथियों, ये कमीना क्या कह रहा है, रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा का, ये माइनॉरिटी लोगों को हिंदुत्व करती है बीजेपी, माइनॉरिटी लोगों को अन्याय कर रही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है करके बोल रहा है ये कमीना। समझे? चलो आगे चलेंगे। आपने Dissect this terrorist act that took place. If they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. On Easter, I saw video footage of churches being burned. आप सुनते Create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. We don't need that. अब एक खतरनाक Identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. तो सुनो ना साथियों, ये रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहा है, माइनॉरिटी लोगों का फीलिंग समझना कहते, और ये बीजेपी कभी भी देख हिंदुत्व करती कहते। हाँ, ऐसा कमीने लोग हमारे देश के अंदर को रख लेके हम लोग पाल रहे हैं। तो सोचो, इनको हमारे देश से भगा देना है। साथियों, ये सब कुछ कब हो गया है, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के हिंदुओं के ऊपर कब से हमला है मालूम है? ये जो आज़ादी मिली थी ना, ये आज़ादी के लिए किसने लड़ा था? ये आज़ादी हमको गांधी टकला से, फूलवाला नेहरू से नहीं मिला है साथियों। ये ब्रिटिश लोगों ने खुला ओपन स्टेटमेंट दिया है कि हमने ये गांधी फूलवाला नेहरू से हम आज़ादी दे रहे हैं आपको। हम लोग को डर लगा है कि सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री फोर्स देख के
इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं देश करके खुला ओपन स्टेटमेंट दिया है। और साथियों तभी जाते जाते ये इस लोगों ने अपना अधिकार ये फूलवाला नेहरू गांधी टकला को सौंप के गया और ये जिन्ना आता ना मोहम्मद अली जिन्ना को चढ़ा के दिया उस लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने। देश को तुम लोग लेकर अलग देश ले लो डिवाइड करके करके चढ़ा के उनको फुसला के गया वो लोग। तो ये देश को डिवाइड करने के बावजूद यहाँ मुसलमानों को लिए रख लिया और उधर कुछ लोग हिंदू लोग बच गए। ऐसा नहीं करना ना, जब डिवाइड बंटवारा हुआ तो कंप्लीट करना चाहिए था। ये अभी हमारे देश में मुसलमान को रख लेके इधर भी दुश्मन उधर भी दुश्मन, कैसा लड़ना चाहिए हम लोग को सोचो। सुना Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. और इतना ही नहीं तो I feel really terrible for the families. I feel really terrible for the families. अरे रॉबर्ट वाड्रा, तुम्हारा फैमिली की चिंता है तो लेके जाओ ना ब्रिटेन को, ब्रिटिश देश को चले जाओ। क्यों पड़े हो भारत देश में? शर्म नहीं आती? यहाँ तो पाकिस्तान चले जाओ। पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे। आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। अब देखिए तो आप देखिए साथियों, सुना ना क्या कहा ये राहुल का बच्चा, कश्मीर को बाहर के लोग चला रहे थे। ये कमीना बोल रहा है जिस टाइम मोदी आया कश्मीर को एक सुंदर देश बनाया और ये पहलगांव है जो मिनी स्विट्जरलैंड करके बोलते हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग जाने के वजह से ये टेररिस्ट लोगों ने अटैक करके एक पति को मार के उसको बीवी रोते रोते अभी मेरे पति को मारा ना तुम लोगों ने, मुझे भी मार डालो करके पूछे तो नहीं तुमको नहीं मारेंगे, हमें जाओ तुम्हें मोदी को बोलो करके चेतावनी दे के भेजा है ये रंडी के बाड़को लोग। तो चलो आगे हमारा मोदी जी ने क्या करार जवाब दिया है ये इनके लिए देखेंगे। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हकायक के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ तो सुना ना साथियों, सुन रहे हो ना, ये पाकिस्तानी मुल्ला मौला क्या कह रहा है, हिंदुस्तान ये ड्रामा कर रही कहते। सोचा ना भारत देश में हिंदुस्तान ड्रामा करके ये लोगों को मार के हमारे ऊपर थोप रहे करके बोल रहा है ये कमीना। तो ये पानी जो भारत देश में जो नेहरू ने किया था ना गलती, हम लोग उनको पानी छोड़ के उनके जीवन का उपयोग के लिए साथ दिया था ना, अब मोदी जी ने उनके लिए पानी बंद कर दिया है और जितने भी पाकिस्तानी हमारे देश में है देश छोड़ के चले जाए करके वारंट दिया है और देश के जो सरहद है वहाँ पे भी बंद कर दिया है सब कुछ, समझे। तो साथियों ये ऐसा होते हैं, सोचो अब देश में दुश्मन है। मैं बोलता हूँ साथियों ये बंटवारा फिर एक टाइम होना चाहिए, यहाँ एक भी मुसलमान ना रहे और उधर पाकिस्तान बांग्लादेश में एक भी हिंदू ना रहे, सबको इधर ले लेना चाहिए और इधर वाले को सबको उधर भेज देना चाहिए। क्या ऐसा करना है या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश पे युद्ध प्रकटित करके फिर हमारा कब्जे में लेके फिर एक बार बंटवारा ठीक से करे?
क्या ख्याल है आपका, आपका राय क्या है, कमेंट करके बताना साथियों। चलो इसके लिए मोदी जी ने क्या वार्न दिया है वो भी सुनेंगे। अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. हाँ साथियों, सुना ना मोदी जी ने कैसा वार्न दिया है। इन्होंने कभी भी हिंदी में भाषण देते थे, लेकिन आज इंग्लिश में, अंग्रेजी में किया कि पूरी दुनिया को पता चले कि वार्निंग क्या दिया है। और पाकिस्तान का तो खेल खत्म हो गया है। यहाँ भारत देश में पाकिस्तान वाला एक भी नहीं रहेगा। और उनको जो सिंधु नदी का पानी देते थे ना, वो भी बंद कर दिया गया है। और हाई कमीशन भी यहाँ पे नहीं रहेगा भारत देश में। पाकिस्तान लोग एक हफ्ते में देश छोड़ के चले जाना चाहिए, ये वार्न दिया है। और भारत जो पाकिस्तान में भारत देश के रायबारी होते हैं ना, तो उनको भी वापस ले लिया है। पाकिस्तान से हर रिश्ता कट। तो साथियों सोचो आप लोग, अब क्या करें, हमें आगे क्या करें। युद्ध चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो टैक्स पैसे से बनाया हुआ मिलिट्री को पेमेंट में देते हैं, क्यों, लड़ने के लिए है ना। और हथियार बनाते हैं, बम बनाते हैं, गन बनाते हैं, सब हमारा टैक्स का पैसे से बनता है ना। तो उसको एक्सपायर डेट क्यों करना है। ऐसे मौका इस टाइम पे यूज करके उनको पूरा सर्वनाश कर देना चाहिए। फिर एक टाइम बंटवारा करके ना एक भी मुसलमान इधर रहेगा, ना एक भी हिंदू उधर रहेगा, है कि नहीं साथियों। इस कहने में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, भारत इतिहास यूट्यूब चैनल देखते रहना। मैं आपका वेंकट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, आपको बंधु मित्रों को भी शेयर करके सबको पहुंचाना आपका काम है। और हर हिंदू को जगाना भी
आपका काम है, क्योंकि हिंदू कभी भी सोता रहता है, जात के नाम पे लड़ता रहता है। तो वो जात के नाम पे ना लड़ते हुए हम इकट्ठा होके एक वोट बैंक बन के बीजेपी को सपोर्ट करे तो ये सब कुछ काम हो जाते हैं। ठीक है, चलो साथियों, फिर अगला वीडियो मिलेंगे। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।